नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मलासी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अग्रणी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपके साथ सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन और कुछ बेसिक टेक्निक सॉल्व की थी। मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आपको उन सिंप्लीफिकेशन के किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे साथ उसको शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सारे लोगों ने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर काफ़ी सारे क्वेश्चन भेजे जिनके आपको आंसर जानने थे। मैं आपको बताऊं कि इसमें अभी बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के ऐसे चैप्टर हैं जिनको मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, जो अभी हमने अपने वीडियो में आपको नहीं बताए। इसलिए उन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन हैं वो हमने नहीं लिए, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने लिए जो इस चैप्टर पे आधारित कुछ प्रश्न थे, उनको मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। उनमें से कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगा कि बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं, लेकिन हाँ वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या मुझे उनको लगा कि आपके साथ बताना उनको ज़रूरी है। ऐसे कुछ 5 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं और ये बहुत बढ़िया बात है कि ये कोरोना के टाइम में दूर जो पहाड़ी ज़िले हैं हमारे, वहाँ से भी लोग हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। पहला क्वेश्चन सुमित वर्मा जी ने हमसे पूछा है और सुमित वर्मा जी अभी एक स्कूल स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि ये जो सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है 9 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 27 डिवाइडेड बाई 9 अपॉन 18 डिवाइडेड बाई 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4, इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए सुमित जी, मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ साइड में कैलकुलेशन होंगी तो हम न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करेंगे। एक बार जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व करने के बाद हमारे पास वहाँ पे कोई एक सिंगल नंबर हमारे पास रहेगा, सिंगल नंबर न्यूमरेटर में, सिंगल नंबर डिनोमिनेटर में, एक फ्रैक्शन के कंप्लीट फ्रैक्शन के फॉर्म में वो आ जाएगा। फिर अगर वो ज़रूरत हुई या अगर वो हो सकता होगा तो उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है वो है 9 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स इसे मैं 9/2 लिख सकता हूँ, करेक्ट। 9 डिवाइडेड बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 9/2। और वैसे भी यहाँ पे हमारे पास डिवीज़न है, मल्टीप्लाई है और डिवीज़न है। मैंने आपको बताया है कि किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज्ड मैथमेटिकल सिंबल को सॉल्व करने का सीक्वेंस बॉड मास का सीक्वेंस होगा, और बॉड मास के सीक्वेंस में हमको पता है कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई डिवीज़न के बाद सॉल्व होता है। तो यहाँ पे पहले 9 डिवाइडेड बाई 2 को मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में 9/2 लिख लूँगा, मल्टीप्लाइड बाई 27 डिवाइडेड बाई 9 को 27/9 लिख लूँगा, क्लियर, अपॉन 18 अपॉन 7.5। अच्छा देखिए, ये 18 अपॉन 7.5 मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिवीज़न में अगर एक साइड में डेसिमल है या बोथ साइड में डेसिमल है तो उसको सॉल्व करते हुए हम पहले ये डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। डेसिमल को रिमूव करने के लिए मैं दोनों साइड इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटू 10 कर सकता हूँ। इसको भी मैंने इंटू 10 किया, इसको भी इंटू 10 किया। इससे इस फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो मैंने इसे ऐसा लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई 5/4। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो या तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 9 3 27, 9 3 27, और इसे एज इट इज़ लिख लूँ। अब मेरे पास आएगा 9 इंटू 3/2, ओके, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 180/75। देखो 7.5 इंटू 10 75 और 18 इंटू 10 180, मल्टीप्लाइड बाई 5/4, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, ठीक है ना, और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। इसका मतलब अब नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ तक क्लियर आपको समझ आया? इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो होगा 9 3 जा 27, 9 3 जा 27/2, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा सिर्फ और सिर्फ 3, क्लियर, सिर्फ और सिर्फ 3। इसके आगे मैं आपको इस तरफ समझा देता हूँ। अब क्या होगा, a/b/c, a/b/c,
इसका मतलब ये है 27/2 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 27/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ये डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और बाद वाले नंबर को पलट के लिख दिया। तो 3/1 को 1 इसको 3/1 भी लिख सकता हूँ, 1/3। 3 9 जा 27, तो हमारा आंसर आया 9/2। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा आंसर 9/2 होगा या 4.5 होगा। हमारा आंसर 9/2 होगा या हमारा आंसर 4.5 होगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन में नीचे से ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आपने लिया है और वहाँ नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको देखना होगा कि वहाँ पे ऑप्शन 9/2 है या वहाँ पे आंसर ऑप्शन में जो है हमारे पास 4.5 है। अगर 9/2 है तो इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लेंगे, और अगर डेसिमल फॉर्म में हमारे पास ऑप्शन दिए तो इसको हम 4.5 लेंगे। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में कभी नहीं रहना है, आपको ऑप्शन देख के अपने आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन सुमित वर्मा जी, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 4.5 आंसर है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप इसी व्हाट्सएप नंबर जिससे आपने मुझे अभी कांटेक्ट किया, इस पर मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। अदरवाइज़ मैं आपको कॉल करके आपकी जो प्रॉब्लम है उनको लेने की कोशिश करूँगा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमको भेजा है राजकुमार पाल जी ने माल देवता देहरादून से। ये क्वेश्चन में हमारे पास जब भी मिक्स फ्रैक्शन, इट मीन्स 4 होल 1/5 के फॉर्म में कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो इसको सॉल्व करते हुए हमको पहले इसे जो है इसे मैं कंप्लीट फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ। तो 4 5 जा 20 और 1 21/5, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर? मल्टीप्लाइड बाई 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 10/3 प्लस x इज इक्वल टू 20%। 20% मतलब 20/100। 20/100 ये परसेंटेज के चैप्टर में ये 20% या परसेंट को कैसे हमको सॉल्व करना है ये हम ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो 20% को जब भी परसेंट लिखा हो तो अपॉन 100, 20/100 मल्टीप्लाइड बाई 120। क्लियर? और याद रखिएगा ये मल्टीप्लाई ऑफ वाला मल्टीप्लाई है, हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे आगे या पीछे कहीं डिवीज़न का सिंबल नहीं है, इसलिए इसे हम ऐसे ही ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई या ऑफ वाला मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 3 7 जा 21। तो मेरा आया 7 2 जा 14 प्लस x इज इक्वल टू 25 जा 100, 25 जा 100, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और कैरी टू 4, 24। तो इज इक्वल टू 24। क्लियर? हाँ ठीक, 24। अब मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 14, 24 माइनस 14। तो मेरा आंसर आया x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 मेरा आंसर आया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा राजकुमार जी, और अगर आपको नहीं आया तो आपसे भी यही कहूँगा कि आप मुझे दोबारा कॉन्टेक्ट कीजिए, ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखने में ज़रा सा टफ लगता है, जो मुझसे सरिता रावत जी पूछती हैं। ये गोपेश्वर से मुझे मैसेज करती हैं और मुझे खुशी है कि गोपेश्वर के लोग भी मुझे देख रहे हैं। गोपेश्वर में सरिता जी पूछती हैं कि ये क्वेश्चन उन्होंने मुझे क्लिक करके इसका फ़ोटो भेजा था। तो देखिए यहाँ पे है ब्रैकेट है, डिवीज़न है, ब्रैकेट है, परसेंटेज मतलब अपॉन 100, ऑफ है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है और इक्वल के बाद एक प्लस का सिंबल है। ठीक है ना, तो बॉड मास का रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 7 जा 35 और बाहर से परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज का मतलब 35% ऑफ 34, 35% ऑफ
34 मल्टीप्लाइड बाई 55 प्लस 456.60। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं एक और काम कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि वो 699.1 है, उसको इस तरफ नेगेटिव में लेके 699.1 इज इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये मुझे लगता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या करना है। अब इसे अगर हम सॉल्व करने जाएं, तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35 और 5 20 जा 100। ठीक है ना? क्लियर? इतना आपको समझ आया? ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों को अगले स्टेप में देखिए, वैसे यहाँ पे भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आप कोई कन्फ्यूज़न में न रहे। 7 × 34/20, ठीक है ना? क्लियर? इंटू 55 और यहाँ पे अगर मैं 699 और इसको प्लस 456, देखिए मेरे पास है 699.1 और ये है 4। अच्छा चलिए एक बार देख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। प्लस 456.60 माइनस 699.1 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? ठीक। 5 4 जा 20 और 5 11 जा। ठीक है ना? 4 17 और ये 2। ठीक है, इतना समझ आया? ये हो जाएगा आपका 17 7 जा 119 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा इसे मैं लिख सकता हूँ, अच्छा 11/2 प्लस 456.60 माइनस 699.1 इज इक्वल टू एक्स। इतना समझ आया? ठीक, बहुत शानदार। देखिए अब क्या करेंगे हम, 11 9 जा 99 9 कैरी 9, 11 1 जा 11 प्लस 9 20 तो 0। ठीक है ना? कैरी 2, 11 1 जा 11 और प्लस 2 13/2। 11 9 जा 99 9 कैरी 9, 11 1 जा 11 प्लस 9 20 0 कैरी 2, 11 1 जा 11 प्लस 13। ठीक है ना? प्लस 456.60 माइनस 699.1 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ तक समझ आया? इसके बाद इसे अगर मैं सॉल्व कर दूँ, सिंप्लीफाई कर दूँ, तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ठीक है ना? 2 4 जा 8 और 0.5। ठीक है, क्लियर? इतना समझ आया? इसे अगर मैं अब सॉल्व करूं और इन दो जो पॉजिटिव वाले इनको ऐड करूं, देखिए बीच में मैं इसको इससे सॉल्व करना चाह रहा था कि इस पोर्शन को करूं, लेकिन क्योंकि नेगेटिव सिंबल वाला जो मेरे पास नंबर था वो बड़ा था और पॉजिटिव वाला छोटा, तो मुझे पता है कि अभी हम इनिशियल फेज़ में हैं, तो हो सकता है कि किसी को ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ये नेगेटिव क्यों आया, पॉजिटिव क्यों आया, मैं इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको मैंने सॉल्व नहीं किया। मैं इसे आपके साथ सॉल्व करता हूँ। अब मेरे पास है 654.5 प्लस 456.60 माइनस 699.1 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? इतना समझ आया? अच्छा देखो, ये नेगेटिव वाले को मैं ऐड कर देता हूँ, तो इसे अगर मैं ये पॉजिटिव जो मेरे पास दो नंबर हैं इनको ऐड कर दूंगा, तो ये 0 + 0 0, 6 + 5 11 1 कैरी 1 डेसिमल के नीचे डेसिमल 1, 4 + 6 10 और 1 11 1 कैरी 1 5 + 5 10 + 1 11 1 कैरी 1 और 11 माइनस 699.1 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? इतना समझ आया? अब देखिए इसे सॉल्व करूँगा तो इसे भी मैं 1 0 लिख सकता हूँ, डेसिमल के बाद किसी भी नंबर के बाद कितने भी, तो देखो डेसिमल के बाद का नंबर इक्वल है, इसलिए इसका मतलब है यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं आने वाला। अब 11 - 9 2, 10 - 9 1 और 10 - 6 4, 412 हमारा आंसर आ जाएगा। 412 हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
मैं फिर से आपको बोलता हूँ, मैं बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। इसका एकमात्र रीज़न ये है कि जो हमारे नए लोग हैं, जो अभी अभी मैथ सीख रहे हैं, मैं उनको भी चाहता हूँ कि आप भी मैथ्स एक बार अच्छे से सीख लीजिए, और इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये सरिता रावत जी का क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा सरिता जी, और आप मुझे ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन भेजते रहिए। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर किसी नए सीखने वाले की मैं थोड़ी भी हेल्प कर पाऊँ, थोड़ी भी मदद कर पाऊँ। और ये जो हमारा टाइम है, इसको हम अपना ऑप्टिमम यूज़ करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सीखेंगे उतने ज़्यादा आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, क्योंकि जितना हम सीखेंगे उतना अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। और अगला क्वेश्चन लेते हैं अंशुल बिजी का। ये गाजियाबाद से अंशुल जी मुझे क्वेश्चन भेजते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए -251, एक बार ध्यान से देखिए, -251 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई -12। अच्छा देखिए, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब अगर माइनस इंटू माइनस प्लस है तो इट मीन्स ये माइनस और ये माइनस मेरी कैलकुलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस माइनस आपस में पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा ऐसा बन जाएगा 251 इंटू 21 इंटू 12, है ना, क्योंकि दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव मुझे रिस्पॉन्स देंगे। तो देखिए मेरे पास है 251 मल्टीप्लाइड बाई 21 इंटू 12। देखिए मैंने इससे नेगेटिव क्यों हटाया, ये आपको समझ आया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो जब भी दो नेगेटिव नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 158.13। अच्छा देखिए, इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, 251 इंटू 21 इंटू 12 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 158.13। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने डिवीज़न को फ्रैक्शनल फॉर्म। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं एक ट्रिक अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये x और इसको पक्षांतर कर दूंगा, है ना, इसको जो है इसका प्लेस चेंज कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 251 इंटू 21 इंटू 12। देखो इसको मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन में जो है कैंसिल आउट हो जाना है। अगर इसको कैंसिल ही होना है तो मैं इसे मल्टीप्लाई क्यों करूं, इसलिए मैंने इसको किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं किया। इसको मैं नीचे लेके आ सकता हूं 158.13 और इज इक्वल टू एक्स, इज क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया। इसके बाद मैं इसे कुछ ऐसा कर सकता हूं कि 251 इंटू 21 इंटू 12 और अपॉन 158.13 और इंटू 100 इंटू 100। न्यूमरेटर देखो, यहाँ से अगर मैंने इंटू 100 किया तो क्या हो जाएगा, डेसिमल रिमूव हो जाएगा, डेसिमल रिमूव हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 251 इंटू 21 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 158.13 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। 15,813 बन जाएगा। क्लियर इतना? अच्छा देखिए, ये ज़रूर जो है कैंसिल आउट होता होगा, देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। 21 की टेबल से हम इसे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो 21 7 जा 147 147 21 7 जा 147, ठीक है ना। तो 147 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचता है यहाँ पे 47 तक हो गया, 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 147 और ये 158, तो हमारे पास 11 हमारे पास बच गए, है ना। तो 11 और ये आगे से एक और 1 है, तो 111। 21 5 जा 105, 21 5 जा 105, ठीक है। ये 5 आया और 11 है, इट मीन्स मेरे पास 6 बचा। 21 3 जा 63, 21 3 जा 63। इतना समझ आया आपको? ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा देखिए, 250 के अराउंड अगर मैं इसे लूँ तो 253 जा 750 और 3 ज़्यादा है तो ये भी, तो 251 1 जा और 251 3 जा। देखिए ये जो आपको अंदाज़ा लगाने का एक तरीका है, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, क्योंकि अब मेरे पास मुझे आपको इसको समझाना भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए यहीं इसको सॉल्व करना होगा। तो 53 मेरे पास आया और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। इट मीन्स मेरे पास ये पूरे के पूरे जो मेरा कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करने के बाद बचता है 4 इंटू 100 इक्वल्स एक्स, है ना।
और मेरा आंसर हो जाएगा x = 400। x = 400 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके? आप एक बार ध्यान से देखिए, मैंने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया पहली बार। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरी कैलकुलेशन में इसे कैंसिल होना है, इसे सिंप्लीफाई मुझे करना है। सिंप्लीफाई करने की वजह से मैंने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया। दूसरा, मैंने डेसिमल को ये जो मेरे पास डिनोमिनेटर में डेसिमल एक नंबर था, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल को रिमूव किया। अदरवाइज़ ये डेसिमल वाली कैलकुलेशन मेरे लिए थोड़ा सा हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती, और फिर मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, है ना। बड़ा आसान सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अंशुल जी को उनके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, और ऐसे ही आप आगे भी मुझसे जुड़े रहिए। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आरजे प्रभु करके इन्होंने अपना नाम बताया था, आरजे प्रभु। मुझे नहीं पता कि इनका पूरा नाम क्या है, लेकिन आरजे प्रभु जी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है। ये है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करूँ, मैंने कहा था 2 होल 1/3 = 2 + 1/3। ये दोनों फ्रैक्शन चाहे मैं ऐसा लिखूँ या मैं ऐसा लिखूँ, इन दोनों का ही मीनिंग एक ही होता है। मीनिंग एक हो ना हो, इन दोनों को सॉल्व करने में जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा वो एक ही हो, क्योंकि यहाँ पे भी इसका मतलब है कि 2 चॉकलेट पूरी हैं और 1/3 पोर्शन और है। यहाँ पे भी यही तो मतलब हुआ कि 2 है और 1/3 और है ना। तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में इसको लिखने का ये सिर्फ एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए है। तो 3 2 6 + 1 7, तो पहला है 7/3। अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं इसे 7/3 लिख सकता हूँ। 3 2 6 + 1 7/3 प्लस, अच्छा अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का रोल हो सकता है। 5 3 15, 15 + 2 17, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 17/5, 17/5, क्लियर। और मल्टीप्लाइड बाई 5/4, 17/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/4 ब्रैकेट क्लोज, -8/3 = x, है ना। क्योंकि कोई बहुत लेंदी कैलकुलेशन देखने को नहीं मिली यहाँ पे। 7/3 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास जो बचेगा वो 17/4 आएगा और -8/3। अब तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया। सिर्फ फ्रैक्शन का जो है एडिशन सब्सट्रैक्शन मुझे करना है। और ऐसे कभी भी किसी भी केस में हम क्या करेंगे, देखो मेरे पास 3 फ्रैक्शन है, 7/3 + 17/4 और -8/3 = x। ये 3 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एक प्लस का सिंबल एक माइनस का सिंबल, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा देखो 4 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12, वो होगा 12, है ना। इट मीन्स मुझे सारे डिनोमिनेटर को इक्वल करके 12 बनाना है। इसे 12 बनाने के लिए मैं डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो न्यूमरेटर को भी करूँगा, और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ठीक है ना, क्लियर इतना। प्लस इसे 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो न्यूमरेटर को भी करूँगा, तो 17 3 जा 51, माइनस इसे 4 से तो न्यूमरेटर को भी 4 से, तो 8 4 जा 32 = x, क्लियर। देखिए इसके बाद क्या करना है कि 8 + 1 9, पॉजिटिव को ऐड कर लेता हूँ एक साथ, 8 + 1 9 और 5 + 2 7, 51 + 28 79 -32/12 = x, क्लियर। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद इधर देख लीजिए, अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। 9 - 2 7, 9 - 2 7 और 7 - 3 4, तो मेरा आया 47/12। ये मेरा x की वैल्यू आ गई और यही मेरा आंसर आया, यही मेरा आंसर आ गया। ये मेरा आंसर आया 47/12। तो मैंने कोशिश की कि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं आंसर करूं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कुछ पावर वाले क्वेश्चन जो या कुछ अंडर रूट वाले क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन हमारे पास थे या पावर वाले थे, वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इसलिए आपके ऐसे किसी भी क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया है जिन चैप्टर्स को अभी तक हमने यहाँ पे टच नहीं किया, जिनको हमने आपको अभी तक नहीं समझाया। तो अगले अपने चैप्टर में मैं ऐसे ही कुछ और सिंप्लीफिकेशन के टाइप आपके साथ लेके आऊँगा। और अगर मैं फिर से कहता हूँ कि तब तक आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।
धन्यवाद।